दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या हुआ जब रावण की आदि शक्तियां बाली के शरीर में चली गई? क्या बाली रावण से ज़्यादा शक्तिशाली था? रामायण का सबसे बड़ा खलनायक रावण, जो ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था फिर भी राक्षस माना जाता था, एक घमंडी राजा था। हजारों सालों की कड़ी तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा और भगवान शिव दोनों को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दानव, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, नाग या गरुड़ ना मार सके, केवल मनुष्य या बंदर ही मार सके। यही वरदान अंततः उसके पतन का कारण बना। भगवान राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया और रावण को मारकर भविष्यवाणी को पूरा किया। लेकिन इससे कई साल पहले एक वानर योद्धा ने रावण को उस वरदान पर पछतावा करवाया जिसने उसे कभी लगभग अजेय बना दिया था। वह शक्तिशाली वानर बाली था, इंद्र का पुत्र, तारा का पति, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि श्री राम द्वारा रावण को मारने से बहुत पहले आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि श्री राम द्वारा रावण को मारने से बहुत पहले बाली ने उसे 6 महीने तक अपमानित किया था, जिससे रावण को उस वरदान पर ही संदेह हो गया था जिसका उसने कभी दावा किया था। कहानी किष्किंधा राज्य से शुरू होती है, जहाँ बाली का शासन था। इंद्र ने उसे वरदान दिया था कि युद्ध में उसके सामने खड़ा होने वाला कोई भी योद्धा अपनी आदि शक्ति खो देगा, जिसे बाद में बाली अपने में समाहित कर लेगा। इस शक्ति से बाली ने अनगिनत राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि कुछ ही लोग उसके सीधे युद्ध में सामना करने की हिम्मत कर पाते थे। हालांकि बाद में हनुमान ने बाली को हरा दिया। यह एक और कहानी है कि उस घटना की ओर मोड़ करते हैं जब बाली और रावण आमने सामने आए। अपना वरदान प्राप्त करने के बाद रावण बहुत अहंकारी हो गया था। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, अयोध्या सहित बड़े बड़े राज्यों पर विजय प्राप्त की और शक्तिशाली राजाओं को आसानी से हरा दिया। एक दिन उसने बाली नामक एक शक्तिशाली वानर की कहानी सुनी, जो चारों ओर से राक्षसों का नाश कर रहा था। यह अफवाह कि रावण जैसे कोई भी व्यक्ति बाली का मुकाबला नहीं कर सकता उसे बेचैन कर रही थी। क्रोधित और उत्सुक रावण ने बाली को युद्ध में हराने का फैसला किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण बानर उसे चुनौती दे सकता है। भगवान शिव का महान भक्त अपनी विशाल सेना के साथ रावण ने किष्किंधा की ओर कूच किया और बाली को चुनौती देने के लिए एक दूत भेजा। हालांकि बाली शहर में नहीं था, वह एक झील के पास प्रशिक्षण ले रहा था। जब रावण को इस बात का पता चला तो वह अपनी पूरी सेना को झील के पास ले गया, जहां बाली युद्ध अभ्यास में व्यस्त था। रावण ने बाली की ताकत की प्रशंसा की, लेकिन बाली ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना प्रशिक्षण जारी रखा। निराश होकर रावण ने बाली को पकड़ने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी भेजी। भालों और तलवारों से लैस राक्षस सैनिक आगे बढ़े, लेकिन पलक झपकते ही बाली ने उन सभी को हरा दिया। रावण यह देखकर दंग रह गया कि बाली ने कितनी आसानी से उसकी सेना का सफाया कर दिया था। यह महसूस करते हुए कि उसे शायद कोई सच्चा प्रतिद्वंदी मिल गया है, रावण अपने पुष्कर विमान से उतरा और भगवान शिव की स्तुति में भजन गाते हुए युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही रावण करीब पहुंचा, कुछ अजीब होने लगा। उसे अपनी ताकत कम होती हुई महसूस हुई। यह बाली के वरदान का असर था। रावण की आधी ताकत बाली के शरीर में समा रही थी। इसका मुकाबला करने के लिए रावण ने पहले बार
करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाली को पकड़ा, शक्तिशाली वानर ने उसे जमीन पर पटक दिया। बाली शांत खड़ा रहा, जबकि रावण जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका मुकुट और अहंकार दोनों छीन लिए गए। रावण ने कई बार किए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए दिव्य हथियार भी विफल हो गए, क्योंकि उसकी शक्तियों को भी बाली ने आसक्ति रूप से अवशोषित कर लिया था। अंत में उसने अपना अंतिम हथियार निकाला, भगवान शिव द्वारा उपहार में दिया गया चंद्रहास तलवार। तलवार का सम्मान करते हुए बाली ने अपनी गदा निकाली और अखाड़े में कदम रखा, लेकिन चंद्रहास तलवार की शक्ति भी अवशोषित हो गई, जिससे बाली के शरीर और हथियार पर उसका वार लगभग असफल हो गया था। आखिरकार बाली ने धैर्य खो दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और रावण को बुरी तरह पीटा। फिर बेहद अपमानजनक तरीके से बाली ने रावण को अपनी बाह के नीचे दबा लिया और 6 महीने तक उसे धरती के चारों दिशाओं में घुमाता रहा। बाली जहाँ भी जाता, लोग उसकी बाह के नीचे फंसे शक्तिशाली रावण को देखकर हंसते। बाली उसे मार सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने उसे अपमानित किया और उसे वापस किष्किंधा ले आया, जहाँ उसने रावण को जेल में बंद कर दिया। हर रोज अपमान सहने के बाद रावण ने आखिरकार हार मान ली और माफ़ी मांगी। बाली ने उसे माफ कर दिया। बाली की ताकत को समझते हुए रावण को भविष्य में टकराव का डर था, इसलिए उसने बाली से दोस्ती का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया। इस तरह उसके द्वारा युद्ध के बाद बाली और रावण दोस्त बन गए। आप जरा सोचिए, क्या होता अगर भगवान राम सीता को बचाने में मदद के लिए सुग्रीव के बजाय बाली से संपर्क करते। युद्ध के मैदान में बाली को देखकर रावण बिना लड़े ही सीता को वापस कर देता। दिलचस्प यह है कि हालांकि रावण और बाली दोनों की मृत्यु दैवीय योजनाओं का हिस्सा थी। रावण की मृत्यु सनत कुमारों की आध्यात्मिक कथा और द्वारपालों जय और विजय के श्राप से जुड़ी थी, जैसे कि विष्णु पुराण में वर्णित है। हालांकि बाली की मृत्यु उसके अहंकार और अपने भाई और राज्य के प्रति विश्वासघात के कारण हुई थी। अब बाली के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप रावण से ज़्यादा शक्तिशाली था? हमें टिप्पणी में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।